तक लास्ट हम लोग कर लिए थे। धनानंद को क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से उसको हरा देता है और फिर वो किस वंश के हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, इसमें बहुत सारा विवाद है। अलग अलग इतिहासकार, पुराण, वेद, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत आपको देखने को मिलेगा। उसका आगे आने वाला जितना तरह का आक्रमण होगा, जितना भी तरह का आक्रमण होगा, ठीक है, क्योंकि ये हार चुका है इसीलिए जो हारता है उसके ऊपर संधि लाद दी जाती है। आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी के ऊपर क्या क्या कर दिया गया था। तो जब जब युद्ध होगा, जो हारेगा उसके विरुद्ध में जो जीता, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ऐसा फिर क्या हो गया जो कि मॉडर्न इंडिया आते 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 हिंदू लोग जो है, मतलब कि इंडियन लोग जो है समुद्र पार कर। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। कल हम आपको बताए थे कि आज को बीपीएससी का क्लास रहने वाला है। क्या करेंगे, 2 दिन करेंगे बीपीएससी क्लास, 2 दिन करेंगे पार्ट 3 का क्लास, ठीक है। तो आज को रहने वाला बीपीएससी का क्लास, ये शायद क्लास 13 है, मिला लीजिएगा, हाँ 13 ही होना चाहिए। 12 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, आज को 13वां क्लास है। इससे पहले बहुत कुछ खत्म हो चुका है। जो भी नहीं देखे हैं अभी तक, जो नहीं देखे हैं पहले वो देख लीजिए, तब समझ में आएगा आगे का, ठीक है। 12 क्लास टोटल देखिए, धीरे धीरे कर करके, और उसका 13 तक पहुंचिए। उसके बाद साथ ही साथ चलिए, जिस दिन अपलोड करते हैं उसी दिन आप देख लीजिए। बहुत को कमेंट कर रहे थे नोट्स का बारे में, तो नोट्स जो है अब यहाँ पे हम सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिख दे रहे हैं। नोट्स आपको यहीं से लिख लीजिए। नोट्स अलग से पीडीएफ, क्या अलग से पीडीएफ नहीं मिलेगा, अलग से पीडीएफ के थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला आप कॉपी में लिखिए अपना, जो कि सबसे बेस्ट रहेगा। कॉपी में लिखा का सबसे मस्त रहता है, आप वहां पे लिखिए ये वाला पूरा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य आज होने वाला। तो जो भी नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। नया से नया वीडियो आते रहता है। बीपीएससी और पार्ट 3 ग्रेजुएशन दोनों को लेते हुए हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं इधर। ये बीपीएससी का बैच चल रहा है, पीटीएफ प्लस मेंस का। जहां जहां मेंस का जरूरत होगा वहां पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज्यादा होगा, और जहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा वहां पे मतलब कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये पार्ट 1 में भी काम आएगा। जो भी हिस्ट्री ऑनर जो भी लिए हुए उसका पार्ट 1 में ये काम आएगा। तो दोनों को साथ लेके हम लोग चलेंगे। देखिए मौर्य वंश हम लोग करते हैं। हम लोग पिछला क्लास में हम लोग नंद वंश कर लिए थे, धनानंद तक लास्ट हम लोग कर लिए थे। धनानंद को क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से उसको हरा देता है और फिर वो सत्ता स्थापित करता है, मौर्य वंश का सत्ता स्थापित करता है। यहाँ तक बात हो गया था। अब हम लोग चलते हैं मौर्य वंश पे। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा मोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा लाइट का आ रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ बता देंगे आपको। और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा। तो ये दोनों पोर्शन को आपको चिंता नहीं करना, यहाँ पे ज्यादा कुछ खास बात लिखा नहीं है, जो लिखा है बता रहे हैं आपको। तो देखिए इतना कुछ है, डरने की कोई बात नहीं है। ये सब कुछ ऐसे इतना थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, तुरंत आराम से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आराम से याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना कुछ बात हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ वाला, माइंड में हम याद करा देंगे आपको, सब कुछ हम याद करा देंगे। सबसे पहले ये याद कीजिए कि यहाँ 322 321 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 297। मतलब कि आज हम लोग ये वाला बोर्ड में 322 से 297 मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल पढ़ने वाला है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक, पहला शासक, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा शायद। मौर्य वंश का संस्थापक, यह है संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य है मौर्य वंश का संस्थापक, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद को हरा दिया है ये, और आ गया है मौर्य वंश में सत्ता स्थापित कर दिया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र रहती है। पहले से पाटलिपुत्र को राजधानी बना के लेके चल रहा था वो लोग भी, तो ये भी अपना राजधानी पाटलिपुत्र बना लेता है, ठीक है। उसके बाद माता इसका मुर्रा, माता का नाम है मुर्रा, इसका मोमेहर्सु रोमया का मुर्रा माता का नाम, ठीक है। और इसका क्षेत्रीय का बात करें, मतलब कि ये कौन वंश का था, क्या था, तो इसमें बहुत विवाद है। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य वंश किस वंश के हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, इसमें बहुत सारा विवाद है। अलग अलग इतिहासकार, पुराण, वेद, ये अलग अलग बातें करता है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय बोलता है, बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय है। बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार आपको याद होगा, जब धनानंद महापद्मनंद ये सब पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे पहला गैर क्षेत्रीय है महापद्मनंद, क्योंकि उसके माता एक शूद्र कुल की थी, तो इसीलिए उसको गैर क्षेत्रीय वंश कहा जाता है। उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को कोई क्षेत्रीय बोला, कोई वैश्य बोला, कोई शूद्र बोला, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग का मानना है। तो क्षेत्रीय बोला गया बौद्ध और जैन साहित्य में, चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब मौर्य डायनेस्टी को क्षेत्रीय बोला गया। रोमिला थापर जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, उसके अनुसार वैश्य कहा गया, वैश्य, ठीक है। अब ब्राह्मण संहिता, मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण, ये सब के अनुसार कहा गया शूद्र, क्योंकि जो मुर्रा है, जो इसकी माता है, ये एक शूद्र जाति से बिलोंग करती है, तो इसीलिए इसको कहा गया शूद्र। जो कि
महापद्मानंद का कॉन्टेस्ट में हम लोग बात किए थे, वही सेम चीज यहाँ पे है, सिर्फ माता बदल गया, मुर्रा है यहाँ पे, ठीक है। इतना बात इसका पता चल गया कि चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक है और उसका माता मुर्रा है, और अलग अलग इतिहासकार का मानना अलग अलग है। बौद्ध और जैन साहित्य बोलते हैं क्या कि ये क्षत्रिय है, रोमिला थापड़ बोलती है कि ये वैश्य है, और पुराण सब जो बोलता है ये बोलता है क्या कि ये है शूद्र, ठीक है। इतना कुछ आ गया, पल्ले पड़ गया। उसका दिया गद्दी पर कब बैठा, गद्दी पर यह बैठा 322 बीसी, 322 या 321 भी दिया हुआ रहता है, और कहीं कहीं 325 भी दिया रहता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कि एंशियंट के टाइम पीरियड में ज्यादा विवाद नहीं करना है, एकदम रिजिड नहीं हो जाना है कि ना यही होबे करता है और कुछ हो ही ना सके छे, तो रिजिड नहीं होना, ठीक है। क्योंकि अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग वो अवधारणा रहा है कि नहीं ये यहाँ तक है, क्योंकि उस टाइम में ज्यादा साक्ष्य मिलता नहीं था, तो इसीलिए सब जो 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 साक्ष्य मिला है उसी के हिसाब से तो बोला गया है कि ये इसका टाइम पीरियड इतना से इतना, इसका ये तो वो हुआ है, ठीक है। इसका स्रोत हम पहले ही बता चुके हैं आपको। स्रोत एक क्लास पूरा का पूरा स्रोत पे ही था, चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब मौर्य वंश का स्रोत क्या क्या आता है, तो ये सब जो देख रहे हैं ये सब स्रोत में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस सब पे, ठीक है। तो गद्दी पर वो बैठ गया 322 321 बीसी। उसका देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। इससे पहले धनानंद महापद्मानंद देख लिए थे, ओडिशा तो ओडिशा कैप्चर कर रहा था, ऊपर में पंजाब पंजाब कैप्चर कर रहा था, सीमित क्षेत्र तक कैप्चर कर रहा था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जब आए, चंद्रगुप्त मौर्य एकदम बोला जाता है क्या कि एक इतिहासकार कहते हैं क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6000 सैनिकों के बल पे पूरा का पूरा भारत को रौंद डाला, ठीक है। तभी बड़ा सेना था, बहुत बड़ा सेना। तो हाथी इसके पास, हाथी का भी अच्छा खासा इसका पास सेना था, और पैदल सैनिक का भी सेना था। तो बोला जाता है कि पूरा का पूरा भारत को रौंद डाला। और उस समय का भारत समझ रहे, काबुल, कंधार, उधर में ईरान, बहुत बड़ा भारत था उस टाइम पे, ठीक है। तो पूरा का पूरा रौंद डाला। इसी तरह इसका देखता है साम्राज्य की सीमा, मतलब कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था मौर्य वंश। उत्तर पूर्व, उत्तर उत्तर और इसको बोलता है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम एरिया में ईरान तक चले जाइए, आपको यूरोप का मैप पूरा याद होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे इंडिया बना लेते हैं हम लोग, ये यदि मान लेते हैं इंडिया है आपका, इसको मान लेते हैं इंडिया है, तो देखिए ईरान, ईरान कहाँ होगा, यहाँ से थोड़ा दूर ये पानी वानी हो गया, पानी वानी यहाँ पे फारस की खाड़ी, इधर इधर अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये जर्मनी तुर्की फलना तिलना हो गया, यहाँ पे ईरान। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इसका साम्राज्य विस्तार की नीति यहाँ तक फैला हुआ था, ईरान तक। ईरान बहुत सारा यूनानी आता है इसका दरबार में, बहुत सारा, मतलब कि बहुत दूर तक शासन करने वाला बंदा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा वैसा बंदा ये नहीं है, ठीक है। उत्तर में बात करेंगे तो उत्तर में कश्मीर तक ये फैला हुआ था, कश्मीर से ऊपर जा नहीं सकता है क्योंकि ऊपर हिमालय बैठा गया इसको, इनको मतलब, तो नहीं जा पाए, उसके ऊपर नहीं हो पाया। उसके बाद बंगाल, पूर्व में बात करेंगे तो पूर्व में बंगाल, बंगाल हम आपको पहले ही बताया बंगाल का मतलब क्या, बंगाल पूरा का पूरा बांग्लादेश, बांग्लादेश सब एरिया उसी में कैप्चर रहेगा। और नीचे दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मतलब कि कर्नाटक से थोड़ा, कर्नाटक के पास तक उसका राज्य था, दक्षिण में राज्य था। यदि हम इसको और अगर अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे कि मौर्य का कहाँ से कहाँ तक था, तो ये देखिए ये वाला कश्मीर वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये बंगाल वाला एरिया, ये वाला बंगाल वाला एरिया हो गया, और नीचे आ जाते हैं कर्नाटक वाला एरिया आ गया, और नीचे ईरान तिरान सबको मिला लेते हैं। मतलब इतना बड़ा बंगाल था। हम आपको मैप देंगे, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, हम आपको मैप देते रहेंगे कि मैप के थ्रू ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। जो मैप आपको समझने में लाभदायक होगा उसको हम टेलीग्राम में दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक में आप जुड़ जाइए। थोड़ा स्पीड से ही कवर करते हैं क्योंकि 40 मिनट का ही वक्त मेरे पास रहता है, 40 मिनट में हमको सब कुछ बोल लेना होता है, इसलिए थोड़ा हड़बड़ी में चलते रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य सीमा समझ में आ गया। ये वाला पोर्शन उम्मीद करते हैं ये वाला पोर्शन आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये वाला पोर्शन में क्या क्या लिखा है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे, ये वाला में आपको याद करने में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन हाँ ये वाला क्लास होने के बाद, ठीक है, ये वाला क्लास होने के बाद आपको याद ना भी रहे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन अगर भेटा जाता है तो आप वो मार दीजिएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बने रहना है, कॉपी वॉपी लेके आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। उम्मीद करते हैं आप ये काम करते होंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये क्या किया, ये वाला विस्तार हो गया आपका जाके सम्राट सीमा। उसके बाद इसका एक युद्ध होता है, सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर से के साथ एक अच्छा खासा युद्ध होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का 305 बीसी में होता है, ठीक है। ये कब होता है, 305 बीसी में युद्ध हो गया, जाके सेल्यूकस निकेटर से युद्ध कर लिया। युद्ध में क्या होता है,
सेल्यूकस निकेटर की हो जाती है पराजय, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, इसको जबरन जो है संधि करना पड़ता है, इसको संधि जबरन संधि करना पड़ता है, चूंकि ये हार चुका है इसीलिए जो हारता है उसके ऊपर संधि लाद दी जाती है। आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी के ऊपर क्या क्या कर दिया गया था। तो जब जब युद्ध होगा जो हारेगा उसके विरुद्ध में जो जीता हुआ पक्ष है उसके विरुद्ध संधि टाल देगा, संधि रख देगा कि तुम ये सब करो, और नहीं करेगा तो पूरा तरह से निस्तो नाबूद कर देंगे तुमको। तो इसीलिए संधि करना लाजमी है, संधि मतलब होता है, इसीलिए संधि होता है। तो इसने संधि के तहत जो है सेल्यूकस निकेटर अपना बहुत सारा राज्य दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और वहीं से देखिएगा आप ये जो ईरान लिखे हुए हैं यहीं पर समझ में आएगा कि ये वाला एरिया कौन सा एरिया यहाँ पे मिला है इसको। सबसे पहले देखिए एरिया हेरात मिला है इसको, यहीं पे वो एरिया है। सबसे पहले एरिया याद रखिएगा, दिमाग में बनाते चलिए, एरिया एरिया सबसे पहले एरिया को ले लिया। एरिया मतलब एरिया का मतलब सीधा सीधी क्षेत्र होता है। तो एरिया हेरात वाला रीजन को ले लिया चंद्रगुप्त मौर्य, ले नहीं लिया दे दिया। उसका बाद आता है एराकोशिया। सबसे पहले एरिया, एरिया मतलब कि भूभाग हो गया। उसका बाद आ गया एरोकोसिया, ठीक है एरोकोसिया, ये भी एरिया से ही मिला जुला है। तो ऑप्शन में अगर एरोकोसिया अगर मिल जाता है तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये कंधार वाला रीजन है, मतलब कि ये भी इधर वाला ही रीजन है, अफगानिस्तान साइड का भी ये भी रीजन है कंधार, ठीक है। उसका बाद आता है जेड्रोसिया, जेड्रोसिया एरिया एरोकेसिया जेड्रोसिया, एरिया एरोकोसिया जेड्रोसिया। थोड़ा अटपटा नाम है क्योंकि यूनानी लेखक ईरानी लेखक थोड़ा ये सबको ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ये लोग तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम बदल दिया ये लोग, ठीक है। आगे करते हैं, आगे हम बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम अलग अलग रख दिया गया। एरिया हेरात वाला रीजन दे दिया गया सेल्यूकस निकेटर, एरोकेसिया कंधार वाला रीजन, अजेरोडिसिया मतलब जेड्रोसिया बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र दे दिया आपको जाके चंद्रगुप्त मौर्य को। लास्ट में देता पैरामोई सदाई, चौथा वाला क्षेत्र देता पारामोसिस दाई देता चौथा क्षेत्र काबुल कंधार। मतलब कि ये देखिए सेल्यूकस निकेटर इसका विजय कितना बड़ा, सेल्यूकस निकेटर के साथ ये युद्ध लड़ा, मतलब कि कितना बड़ा इसका हाथ में पूंजी लगा कि ये देखिए यहाँ पर से पाकिस्तान के उधर वाला जितना भी एरिया है, पाकिस्तान का उधर वाला सब चंद्रगुप्त मौर्य जीत लिया, सब चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में पकड़ आ गया कि अब जो है अब कहाँ तक ये व्यापार करेगा, अब करेगा ईरान तक व्यापार, अब करेगा अफगानिस्तान तक व्यापार, अब करेगा मतलब कि कंधार, मतलब दूर दूर तक अब ये व्यापार करना स्टार्ट कर देगा। आपका मन में एक सवाल आना चाहिए कि ऐसा फिर क्या हो गया जो कि मॉडर्न इंडिया आते 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 हिंदू लोग जो है मतलब कि इंडियन लोग जो है समुद्र पार करने से मना करने लगे, समुद्र पार करना ये धर्म के विरुद्ध बताया गया, ऐसा क्या होते चला गया। तो वो वाला कॉन्सेप्ट अब ये से चलेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसा क्या होते गया बीच बीच में, ठीक है। ये मन में आप लोगों का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो किताब उल्टाइए, किताब में खोजिए कि ऐसा इंडियन लोग ऐसा क्यों सोचता था। उस टाइम में तो बड़ा बढ़िया से व्यापार होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी व्यापार होता था, यहाँ भी व्यापार हो रहा, लेकिन ऐसा धीरे धीरे करके ऐसा क्या हो गया कि इंडियन लोग जो है समुद्र पार करना ही डरते थे, समुद्र पार करने को देवी देवता का उल्लंघन मानते थे, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। ये आपको खोजबीन करना है इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए चार जगह को दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। सबसे पहले एरिया, उसके बाद एराकोसिया, उसके बाद जेड्रोसिया, उसके बाद पारामिसदुइया, ठीक है। इतना कोई ये दे दिया नाम। अगर प्रॉपरली अगर नाम नहीं भी याद रहता कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन में अगर आ गया तो आराम से मार सकते हैं। दे देगा कि सेल्यूकस के युद्ध के साथ इनमें से कौन सा राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं मिला हुआ है, ठीक है। अलाय वलाय दे दिया, उसके बाद एक दो घुसा दिया जेड्रोसिया, या फिर कौन सा राज्य मिला हुआ है, तो ये सब दे दिया। तो कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा वो, ठीक है। एकदम सुनते रहना है, दिमाग लगा के एकदम सुनते रहना, कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाएगा अगर याद नहीं भी रहता है तो। क्योंकि यूनानी ईरानी इस सब में ऐसा ऐसा नाम रहता है कि इंडियन लोग अच्छा से नहीं पढ़ पाता, ये क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, सबके साथ ही प्रॉब्लम होता है। हम खुद ही अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं, पारामिस दई ले साला ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन बुक में यही लिखा हुआ है, इसीलिए यही यही याद करना होगा, यही पढ़ना होगा, और कोई उपाय है नहीं इसका, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक बात हो गया क्लियर, ये वाला और ये वाला पोर्शन यहाँ तक हम लोग कर लिए। यहाँ तक में ही देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक है, माता है, फिर वो अलग अलग धर्म को मतलब अलग अलग इसको अलग अलग जाति का बताते हैं, अलग अलग वंश का बताते हैं, कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ था, उसका सेल्यूकस के साथ युद्ध में का क्या क्या हुआ नहीं हुआ। ये पता है ये 500 हाथी के बदले ये सब कुछ दे दिया है वो सेल्यूकस निकेटर जो है। 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य दिया उसको भेंट स्वरूप, लो भैया तुमको हम देते हैं 500 हाथी तुम रखो, 500 हाथी दे दिया उसको और बदले में इतना कुछ उससे ले लिया, ठीक है। और एक बहुत बड़ा चीज लिया,
अपना पुत्री का विवाह लिखे होंगे हम पे, अपना पुत्री का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया वो। पुत्री का नाम क्या था? अथी हेलेना। हेलेना पुत्री का नाम था, हेलेना। ये तो सेल्यूकस निकेटर की बहन थी ये। तो पुत्री का शादी करा दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। हम आपको पहले बताए थे ये लोग का 3 तरह से नीति का विस्तार होता था। एक है कि संधि कर लो, एक है युद्ध कर लो, तीसरा है शादी कर लो। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य तीनों नीति चलता, ठीक है। पुत्र का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया गया और दोनों की सीमा हिंदू कुश पर्वत बना, मतलब कि यूनान और इस साइड वाला एरिया, पाकिस्तान के इस साइड वाला एरिया, और फिर इंडिया वाला एरिया, अभी का इंडिया वाला एरिया। तो उस टाइम पे उन दोनों का सीमा बन गया हिंदू कुश। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे आने वाला जितना तरह का आक्रमण होगा, जितना भी तरह का आक्रमण होगा, ठीक है, देखिएगा यहीं पर से आएगा हिंदू कुश जो बन गया यहाँ पे। ये देखिए हिंदू कुश का बहुत बड़ा रोल आएगा आगे चल के। कुषाण, शक, ये सब जब पढ़ेंगे तब हिंदू कुश के नीचे से, हिंदू कुश के इर्द गिर्द से ही सब आक्रमणकारी आते हैं, ठीक है। चाहे अरब बात कर ले, चाहे तुर्की बात कर ले, ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी लोग इधर से आया था, ठीक है, समुद्री मार्ग से आया था वो लोग। लेकिन यहाँ के जितने भी व्यक्ति है, ये लोग सीधा सीधी यहीं पर से हिंदू कुश के आजू बाजू से घुस घुस के सब इंटर कर रहे थे इंडिया में। तो हिंदू कुश बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे के वीडियो में। तो दोनों की सीमा क्या हो गया? हिंदू कुश पर्वत हो गया दोनों का सीमा। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित और क्या क्या पढ़ने लायक है, तो इसमें है अभिलेख। अभिलेख में क्या है? थोड़ा तेज नहीं ना बोल रहे, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तेज तो नहीं बोल रहे होंगे, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हम इसीलिए नहीं लिखते हैं, लिखने में क्या होता है ना कि फिर लेक्चर में गड़बड़ी हो जाता है, और हम उस तरह हम सिर्फ लेक्चर देके करते हैं तब तो खूब मजा आता है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित अभिलेख देखते हैं। सबसे पहला आता है सहजोड़ा ताम्रपत्र का अभिलेख। सहजोड़ा ताम्रपत्र ये मिला गोरखपुर, यूपी से मिला। सहजोड़ा, सहजोड़ा याद रखना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऑब्जेक्टिव के लिए, ये वाला पोर्शन ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला पोर्शन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, कि किसने मतलब कि कौन कौन सा राज्य दे दिया और फिर वो कौन सा अभिलेख संबंधित है। तो सहजोड़ा ताम्रपत्र अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, गोरखपुर में मिला है, यूपी में। उसके बाद महास्थान अभिलेख, ये मिला बांग्लादेश। हम आपको बताया यह बंगाल तक ये इसका फैला हुआ है, बांग्लादेश, बंगाल तभी का बांग्लादेश उसी में इंक्लूडेड है। तो महास्थान अभिलेख जो कि बांग्लादेश में मिला है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है। उसके बाद गिरनार अभिलेख जो कि सौराष्ट्र में मिला है। इस अभिलेख में पता चलता है, इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण विस्तार का चर्चा है, दक्षिण विस्तार का चर्चा है, ठीक है। इस विजय में दक्कन का विस्तार का चर्चा है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने नीचे दक्षिण की साइड में आक्रमण किया, कैसे मिलाया। उत्तरी कर्नाटक तक देखिए, नीचे दक्षिण में फैला हुआ कर्नाटक तक, मतलब बहुत नीचे तक जा चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो अभिलेख है गिरनार अभिलेख, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि गिरनार अभिलेख में क्या चीज का उल्लेख है। तो गिरनार अभिलेख में दक्षिण विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण विस्तार के बारे में उल्लेख है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाला पूरा पंक्ति समझ में आ गया, संस्थापक कब हुआ, नहीं हुआ, कहाँ तक साम्राज्य विस्तार था, नहीं था। ये वाला पोर्शन समझ में आ गया कि 4 राज्य दे दिया उसको, 4 जगह मतलब कि दे दिया गया, एरिया, एरोकेसिया, जेड्रोसिया, पारा, मेसादाइया, ठीक है। काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, हेरात, ये वाला एरिया। इधर से भी क्वेश्चन आ सकता है, यही वाला सिर्फ दे दिया, इधर वाला नहीं दिया, तो इधर से भी आप लोग याद रखिएगा उसको भी, ठीक है। पुत्री का शादी करा दिया हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और यहीं पे एगो मेगास्थनीज को भेज देते हैं। ये सब थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, इसीलिए सबको लिखे हुए नहीं है। मेगास्थनीज जो कि राजदूत है आपका जाके, ये इसका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है कि जाओ तुम देखो मेरा बेटी को अच्छा से, मतलब मेरा बहन को अच्छा से रख रहा है कि नहीं रख रहा है। नहीं होता नौकलिया भेजा जाता है। बिहारियों में थोड़ा नौकलिया ज्यादा चलता है कि दीदी का शादी हुआ, बहन का शादी हुआ, तो उसके साथ वो भाई जाएगा, वो हो गया नौकलिया। तो उसी में मेगास्थनीज को नौकलिया के तौर पे भेज दिया जाता है हेलेना के साथ कि जाओ तुम भी जाओ, अपना जिया जी के साथ रहेगा, मौज मस्ती वही करेगा। तो मौज मस्ती करते करते इंडिका लिख दिया मेगास्थनीज। इंडिका में मार पूरा बखान हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा बखान है, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे है, अच्छे थे, ये थे, वो थे। मतलब कि हर लेखक जो दरबारी कवि रहता है, या दरबारी पोइट्री रहता है, या दरबार में लिखने वाला या यात्री जो रहता है, जिसके दरबार में आते हैं या जिसके दरबार में आया है इतिहास में कहीं भी, वो हमेशा अपना जो राजा है जिसका वो खाता पीता, हमेशा उसका तारीफ में लिखता है, उसका विरोध में कोई नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 1-2 गिना चुना व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो कि विरुद्ध में भी लिख देता है।
तो ये हो गया मेगास्थनीज का कहानी, इंडिका लिखा है, याद रखना। तो सहजोड़ा ताम्रपत्र गोरखपुर से मिला। हाँ, इसमें क्या मेन बात है, ये दोनों में अकाल का वर्णन किया गया, ठीक है। मौर्य समय में जो अकाल पड़ा था, अकाल का वर्णन मिलता है। सहजोड़ा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख जो कि बांग्लादेश और गोरखपुर यूपी से मिला हुआ, उसमें मौर्य साम्राज्य में एक समय अकाल जो आया हुआ है उसका चर्चा मिलता है ये दोनों में। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन था, ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन हम लोग कर लिए खत्म। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे। नोट में ये सब भी ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है, ये सबको भी हम लोग को देखना है। हम बताए थे कि आपको पूरा का पूरा दिमाग में अटा देंगे सब कुछ। उम्मीद करते हैं ये दोनों जो कॉलम है, ये दोनों कॉलम अच्छा से अट गया होगा। चलिए क्वेश्चन एक बार फटफट कर लेते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा था? दिमाग में सोचिए तब तक ना। 322, ठीक है, 322 ठीक है। जो जो 322 सोचे सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का माता का नाम क्या था? मुर्रा, ठीक है। जो जो सोचे मुर्रा वो सही है। मतलब मने में क्वेश्चन बनाओ, मने में आंसर डाल दो। उत्तर पश्चिमी एरिया में कहां तक फैला हुआ था? ईरान तक फैला हुआ था, ठीक है। तो सब कुछ मैप के थ्रू थोड़ा मोड़ा इधर उधर थोड़ा दिमाग उमाग लगा के हम लोग याद कर लेंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बस यहाँ पे बिना स्किप के बने हुए रहना। वैसे भी हम बहुत तेज बोलते हैं, स्किप करने का मौका आपको मिलता भी नहीं होगा। नोट नोट में देखते हैं, इस प्रदेश का राज्यपाल जो है, जो हम लोग जो पढ़ते हैं सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था, लेकिन कराया हुआ है पुष्पगुप्त गुप्त के द्वारा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया है, किया है पुष्पगुप्त के द्वारा, ठीक है। जैसे ही कलम में क्वेश्चन, अच्छा यहाँ लिख के रखा है, कलम में क्वेश्चन पूछे थे कि मयूर सिंहासन को किसने बनाया? बनाया में आंसर अलग हो जाएगा, बनवाया में आंसर अलग हो जाएगा। बनवाया में आंसर हो जाएगा शाहजहां, और बनाया में हो जाएगा बेबादल खां। ये वाला कल का क्वेश्चन का आंसर है। जो कमेंट नहीं किए हैं आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है। हम जो भी क्वेश्चन देते हैं आप लोग कमेंट किया कीजिए, थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है कि वीडियो जो है सामने वाला बंदा वीडियो पूरा देख रहा है, समझ में आ रहा है उसको, और जो कमेंट हम करने बोल रहे हैं वो मतलब एक्टिव है। हमको ऐसा फील होगा कि वो एक्टिव है। कमेंट इसीलिए हम बोलते हैं करने के लिए। ऐसे हम हवाबाजी करके पढ़ा दिए और आप लोग को पता ही नहीं चला कि बोल क्या रहा है, तब मजा नहीं है। तो जो भी कमेंट करने बोलते हैं, होमवर्क जो भी देते हैं उसको किया कीजिए, ठीक है। पहला होमवर्क था क्या? मयूर सिंहासन को किसने बनाया? तो बेबादल खां बनाया, बनवाया था शाहजहां। उसका दूसरा क्वेश्चन था नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, ठीक है। ये वाला कल का क्वेश्चन था। तो पुष्पगुप्त सुदर्शन झील के बारे में बता रहे थे। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुआ है, किया है पुष्पगुप्त, उस समय राज्यपाल था उस प्रदेश का, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन मतावलंबी था। आगे जाके ये जैन मानने वाला ऐसा मानने वाला हो गया कि ये श्रवण बेलागोला चले जाते हैं कर्नाटक, अपने भद्रबाहु से वो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद वो जो है अपना प्राण त्याग देते हैं। मतलब कि जैन साहित्य के अनुसार श्रवण बेलागोला में उनकी मृत्यु हुई है। भद्रबाहु से दीक्षा लेकर श्रवण बेलागोला कर्नाटक वो चले जाते हैं। उसके बाद संलेखना से मृत्यु हो जाती है। संलेखना का क्या मतलब होता है? आप लोगों के मन में आ रहा होगा संलेखना क्या मतलब होता है। संलेखना मतलब कि एक ऐसा विधि हो गया जिसमें कि आप लोग मतलब कि वो वाला वो दीक्षा के अनुसार बिना खाए पिए जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसको बोलते हैं संलेखना, ठीक है। वो सब खाना वाना त्याग दिया और अपना शरीर को त्याग दिया, उसको बोलते हैं संलेखना। 297 बीसी का हो जाता है मृत्यु। यहाँ तक आ गया, इसका मृत्यु समझ में आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से भी पुकारा गया, जाना गया, क्योंकि अलग अलग पुकारने का रीजन है क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र पे इसका कब्जा था कि वहाँ का भाषा चाल बोल सब कुछ अलग अलग था वहाँ का। इसीलिए उधर का जो राजा था, महाराजा था, जो भाषा बोलता था, जो तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य बोलने में दिक्कत होता होगा। तो इसीलिए बहुत सारा दिक्कत उन लोग को तो होता ही है, बहुत सारा चीज बदल दिया हो। चंद्रगुप्त मौर्य बोलने में दिक्कत होता होगा, बोला दो हटा चंद्रगुप्त मौर्य आपसे नहीं बोलेंगे, आपसे कुछ और बोलेंगे। तो आपसे क्या बोलने लगा? जस्टिन। जस्टिन बोलने लगा सेंड्रोकोटस, ठीक है। जस्टिस, जस्टिन मतलब जस्टिन सेंड्रोकोटस, ठीक है। ये यूनानी और ईरानी मतलब कि वहां के यात्री हैं या फिर लेखक है। यूनानी लेखक है ये लोग। बेसिकली बात ये यूनानी लेखक है जो कि यात्रा वृतांत करते समय इधर उधर जो घूमते घूमते वो लेखक भी हो जाते हैं, कभी कभी यात्रा वृतांत खुद करते हैं। तो उस टाइप का बंदा ये लोग है। तो जस्टिन जो है सेंड्रोकोटस कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, सेंड्रोकोटस, ठीक है। उसके बाद आता है प्लूटार्क। प्लूटार्क कहते हैं हेंड्रोकोटस। ये सेंड्रोकोटस कहते हैं, ये कहते हैं हेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस हेंड्रोकोटस, सेंड्रो हेंड्रो सेंड्रो हेंड्रो, सेंड्रोकोटस हेंड्रोकोटस।
जस्टिन प्लूटार्क, ठीक है। उसका होता है स्ट्राबो, स्ट्राबो का होता है पालीब्राथोस, पालीब्रोथस। दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, अगर याद नहीं भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस सुन लेना। ऑप्शन में अगर भेटा गया तो मरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन एक बार आप लोग लगा के देखिएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जूनागढ़ में चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है, क्या मिलता है? अच्छा, ये जूनागढ़ से लिख दिए। जूनागढ़ में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जूनागढ़ का अभिलेख से मिलता है, रुद्रदामन का। इसको आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रुद्रदामन, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का रियल नाम चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है सबसे पहले, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त कहाँ से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। ये वाला याद रखना है, दिमाग में याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बनता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 297 बीसी में, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इतना कुछ हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब इसके से ज्यादा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने लायक बात कुछ नहीं है। बस वही है कि 6000 मतलब कि एक विशाल सेना से पूरा का पूरा भारत को जो है कुचल डाला। और इसमें अब जानने वाला बात है कि जॉब्स चार्नोक जो है, जॉब्स चार्नोक चंद्रगुप्त मौर्य को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के तरह जो है स्वीकार किया सबसे पहला, ठीक है। बस यही सब कुछ कुछ है। और बाकी कुछ इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने वाला बात और कुछ नहीं है, इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग चलेंगे बिंदुसार के ऊपर। बिंदुसार को भी एक ही बार में खत्म कर देंगे फटाक से, क्योंकि ज्यादा लेट करने वीडियो से फायदा नहीं है। हम लोग जितना जल्दी जल्दी हो सके टॉपिक हम लोग उतना जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। लेट ज्यादा नहीं करेंगे, इसको पूरा का पूरा मिटाते हैं फटाक से, और फिर बिंदुसार फिर लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, अभी अभी 25-26 मिनट के अनुसार, मतलब 25-26 मिनट के हो रहा है लगभग लगभग। और अभी मेरे पास 15 मिनट है। 15 मिनट में हम आपको भद्रबाहु बता थे, बिंदुसार बता देते हैं। 15 मिनट में बिंदुसार खत्म। इसको मिटाते हैं, तब तक आप लोग शेयर वेयर कीजिए, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर लीजिए थोड़ा मोड़ा, ताकि हमको भी थोड़ा मनोबल बढ़े। ज्यादा पर्सन इंटरेक्ट होगा, ज्यादा पर्सन देखेगा, ज्यादा स्टूडेंट देखेगा तो थोड़ा मजा आएगा। सबका क्वेश्चन वोश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन हम लोग एक दूसरे से डील कर लेंगे। आप लोग के मन में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, मेरे टेलीग्राम आप लोग को बोले जो भी मन में क्वेश्चन आए टेलीग्राम में कर दीजिए। कम से कम सब एक दूसरे को पता तो चले, सब एक दूसरे को सब सहयोग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग बिंदुसार के ऊपर, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं आगे। तो हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग पढ़ लिए। अब आता है बारी बिंदुसार का। बिंदुसार और बिंबिसार दोनों अलग अलग बंदा है। बिंबिसार के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हर्यक वंश में। सबसे पहला जो बीपीएससी का क्लास स्टार्ट किए थे तो वो हर्यक वंश से हम स्टार्ट किए हुए थे। और ये है बिंदुसार, वो अलग है, ठीक है। ये है मौर्य वंश का और वो था हर्यक वंश का। ये है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है ये, उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। तो बेटा बना तो 298 में गद्दी पर बैठा। अब वो वाला देखिए 297 था चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड लास्ट, और उसके बाद 298 में ये बैठ गया गद्दी पर। ये बीसी का बात चल रहा है, बीसी का बात चल रहा है। 298 पे बैठ गया गद्दी पे। अब बिंदुसार जिस प्रकार देखे चंद्रगुप्त मौर्य का अलग अलग नामों से जाना गया, देखा गया, उसी प्रकार बिंदुसार को भी अलग अलग नाम से पुकारा गया, अलग अलग नाम इसको दिया गया। तो वो नाम क्या क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। अन्य नाम में सबसे पहले आता है अमित्रोचेडस। अमित्रोचेडस, ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, इसीलिए हम ये वाला अच्छा से हम कर रहे हैं। अमित्रोचेडस, ठीक है। अन्य नाम में बिंदुसार का एक आ गया अमित्रोचेदस। स्ट्रैबो, ये यूनानी लेखक, स्ट्रैबो के अनुसार अल्ट्रिकोडस, स्ट्रेबो के अनुसार अल्ट्रिकोडस एक बिंदुसार का एक नाम है, अल्ट्रिकोडस। प्लाटो के अनुसार अमित्रघात, वायु पुराण, भद्रसाल, जैन, सेन, चीनी ग्रंथ, बिंदुपाल। सबका एक अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि अमित्रघात का मतलब हो गया कि शत्रु को मारने वाला, शत्रुओं को मतलब कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला हो गया अमित्रघात। उसका सिंहसेन थोड़ा पराक्रमी, ठीक है। तो सबका अलग अलग एक मतलब होता है, जिससे कि बिंदुसार का अलग अलग नाम पड़ा। और ये सब यूनानी यूनानी लेखक, ईरानी लेखक जो है उन सब ने लिखा, इसीलिए थोड़ा अजीबो गरीब नाम धर दिया गया। जैसे कि प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को याद करने में, तो याद वाद इसको नहीं करना है, इसको सीधे सीधे देखते रहना है, डेली देखते रहना। कहीं चिपका लीजिए नहीं होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक साइड, चंद्रगुप्त मौर्य का एक साइड, बिंदुसार का एक साइड। चंद्रगुप्त मौर्य में 4-5 गो है, चंद्रगुप्त मौर्य में 3-4 गो है, और बिंदुसार में 4-5 गो है, ठीक है। तो डेली डेली देखेंगे, अंतर समझ में आ जाएगा। और
याद हो जाएगा। जो जो बोलते हैं उसको आप अपना जीवन में वो कीजिएगा, ठीक है, मतलब कि सक्सेस होता है कि नहीं, फिर हमको कमेंट वमेंट कीजिएगा कि सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो भी बोलते हैं। तो ये हो गया अन्य नाम। दरबार में राजदूत भी था इसके टाइम पे, जैसे कि उसमें भेजा था सेल्यूकस निकेटर को उसके टाइम पे। बिंदुसार के टाइम पे राजदूत बेटा भेजा एंटियोकस। एंटियोकस प्रथम जो है अपना राजदूत बेटा डायमेक्स। डायमेक्स राजदूत का मतलब ये होता है कि उसका उसके पास रहेगा, जहां पे भेजा वो बंदा रहेगा उसके पास, वहां पे रहेगा, देखेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और वो पहुंचाएगा खबर अपना अपना देश में, ठीक है। तो एंटियोकस प्रथम अपना राजदूत डायमेक्स, यूनानी ये भी है, डायमेक्स को भेजा। डायमेक्स वहां पे मेगास्थनीज डायमेक्स। मिस्र राजा टॉलमी द्वितीय ने डियोनिसियस डियोनिसियस को भेजा। तो मतलब डायमेक्स और डियोनिसियस दोनों डॉडो से स्टार्ट होता है। तो ये बिंदुसार के समय में आया था, डायमेक्स और डायनोशियस, ठीक है। बिंदुसार के समय में ये दोनों राजा भेज दिया, एक मिस्र से था और एक यूनान से था। टॉलमी द्वितीय एंटियोकस प्रथम का राजदूत था डायमेक्स, और मिस्र राजा टॉलमी द्वितीय का जो राजदूत है डियोनिसियस ये था, आया था बिंदुसार के पास, ठीक है। ये वाला पल्ले पड़ गया। अमित्रोचोडस, स्ट्रेबो बोलता है अल्ट्रिकोडस, प्लाटो बोलता है अमित्र घात, वायु पुराण के अनुसार भद्रसाल, जैन साहित्य के अनुसार सिंहसेन, चीनी ग्रंथ के अनुसार बिंदुपाल, ठीक है। इतना को समझ में आ गया। अब देखते हैं तक्षशिला। उस टाइम पे तक्षशिला बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, शिक्षा का एक केंद्र था, और पूरा विश्व में एक शिक्षा का केंद्र तभी तक्षशिला एकदम अव्वल दर्जे पे था। जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हम बताए थे, जहाँ पे चाणक्य जो है पढ़ाते भी थे, मतलब पहले पढ़े और बाद में पढ़ाया, अध्यापन भी बाद में किया, पढ़ाया भी और खुद पढ़ा भी। तो वो तक्षशिला का विद्रोह एक समय पे हो रहा था, क्योंकि हम आपको अभी बताएं, ग्राफ में बताएं कि ये सब एरिया भी, और तक्षशिला अभी पाकिस्तान का रेंज में। तो उस टाइम पे ये सब एरिया किसका था, ये सब था मौर्यों का एरिया था। तो मौर्यों में तक्षशिला के एरिया में होता था विद्रोह हो जाता है, मौर्य वंश को मानने के इनकार कर दिया जाता है। तो वो तक्षशिला का विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार बहुत दिमाग लगाता है, क्या करे क्या नहीं करे। तो वो सबसे पहले भेजता सुसीन को, ठीक है, सबसे पहले भेजेगा सुमीन को। वहां झेलम, सिंधु और झेलम के क्षेत्र में दो गो विद्रोह होता। सिंधु और झेलम आपको ये वाला जो यहाँ वाला जो है सिंधु और झेलम, ठीक है। तो ये वाला एरिया सब में दो बार विद्रोह हो गया। ये वाला पूरा एरिया समझ लिया, दो बार विद्रोह हो गया। तो वो दोनों विद्रोह को दबाने के लिए दिमाग लगाया कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। तो अपने प्रबल जो है सुमीन को भेजा, सुमीन से सुलटाया, अच्छा से देख रेख नहीं हो पाया, नहीं कर पाया। उसके बाद वो अशोक को भेजता है। तो यहीं पे अशोक अशोक यहीं पे उदय होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तक्षशिला के विद्रोह में अशोक का उदय होना स्टार्ट होता है। हालांकि ये बहुत सारा और भी इधर उधर अभियान करता है अशोक। जब अशोक हम लोग करेंगे, अशोक महान के ऊपर तो पूरा का पूरा 40 मिनट लग जाएगा अशोक के ऊपर बताने में, ठीक है। इसीलिए अशोक हम लोग कल करने वाले हैं, आज नहीं करने वाले हैं। उसका देखिए दक्षिण विजय। बिंदुसार के टाइम में दक्षिण विजय यह स्पष्ट नहीं है, यह स्पष्ट नहीं है कि बिंदुसार ने दक्षिण विजय किया था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ इतिहासकार तारकनाथ स्मिथ ये सब का मानना है कि दक्षिण जो विजय हुआ था मौर्यों के टाइम पे, उसका सबसे प्रबल जो हिस्सा है, मतलब कि बिंदुसार को उसका दिया जा सकता है, बिंदुसार को श्रेय दिया जा सकता है कि दक्षिण का विजय बिंदुसार ने किया है, ठीक है। अस्पष्ट है बट तारक ना, बट हम थोड़ा मतलब लिखते हैं ना, तो बीच बीच में ऐसा ऐसा चीज लिखते हैं जो आसानी से जल्दी लिखा जाए। यहाँ अस्पष्ट है, परंतु, तारकनाथ और परंतु वरंतु इसीलिए बट लिख दिया। लेकिन जब मेंस वेंस का क्वेश्चन आंसर लिखिएगा या ग्रेजुएशन का आंसर लिखिएगा, तब ये बट वट नहीं करना है, ठीक है। अभी हम ऐसे तो इसलिए भी हम दे देते हैं, इसी तरह इसलिए भी मार देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको मेंस का आंसर लिखिए या फिर कहीं का ऑफिशियल कुछ भी कीजिए, तो वहां पे लहजा से अच्छा से लिखना भी है, और किसी से बात भी करना है तो लहजा से ही बात करना है, ठीक है ना। तारकनाथ और स्मिथ के अनुसार दक्षिण विजय का श्रेय बिंदुसार को जाता है। उसका देखिए खल्लाटक। खल्लाटक क्या था कि उस समय पे, मतलब कि बिंदुसार के समय पे 500 सदस्यों वाला एक मंत्री परिषद होता था। इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य था, देखने उखने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो मंत्री परिषद, बहुत बड़ा मंत्री परिषद का स्थापना किया गया था, जिसमें कि 500 सदस्य था, और उसका हेड को बोला जाता था खल्लाटक। इसका हेड को बोला जाता था खल्लाटक। जिस प्रकार अभी सब मंत्री परिषद का सबका हेड प्रधानमंत्री हो गया, उसी प्रकार एक तरह से खल्लाटक बोल सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में अति मौर्यों के टाइम में खल्लाटक जो है ये पूरा मंत्री परिषद का जो है प्रधान होता था।
यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब कि पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य समझ गया आप, पूरा का पूरा बिंदुसार समझ गया। चंद्रगुप्त मौर्य में एक और बात जानने वाला बात है, चंद्रगुप्त मौर्य में कहीं नोट वोट करके लिख लीजिएगा, महिलाओं का संरक्षण, अंगरक्षक था, महिला इसका अंगरक्षक था, महिला अंगरक्षक थे। ठीक है, ये बिंदुसार का बात नहीं हो रहा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का बात हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य में लिखाने भूल गए, बताने भूल गए, चंद्रगुप्त मौर्य में महिलाओं को अंगरक्षक के रूप में वो रखा था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इतना कुछ हम लोग समझे आज का। हम उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त आप लोग को लगा होगा। कहीं भी कोई दिक्कत अगर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, टेलीग्राम में हमको बता सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, सबका जवाब हम देते हैं। आप लोग का कोई भी क्वेरी रहेगा, इससे रिलेटेड हो या कहीं और से रिलेटेड हो, जहां तक मेरा पहुंच जाएगा, जहां तक मेरा पकड़ जाएगा, उसका हम आपको आंसर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में पूरा का पूरा आ गया होगा। तो हम लोग का पूरा हरिया खत्म, पूरा नाग खत्म, पूरा नंद खत्म, अब मौर्य वंश अभी चल रहा है। कल अशोक खत्म कर लेंगे, इसका मतलब मौर्य भी लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, मौर्य में ज्यादा, चूंकि बीपीएससी चल रहा है, बिहार के संदर्भ से हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा मगध पाटलिपुत्र, हम आपको बताएं राजधानी उसका पाटलिपुत्र है, इसीलिए इस सबको ज्यादा गहराई से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि नया नया वीडियो आते रहेगा और आपको पता चलते रहेगा। आप जितना भी जानते हैं, आप जितना भी यहाँ से सीखे हैं या फिर अपना पढ़ बढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते बढ़ते हैं, आप दूसरा को बताया कीजिए। ठीक है, दूसरा को बताने से ज्ञान थोड़ा बढ़ता है। आप दूसरा को पकड़ लीजिए, जो मतलब जिसको इंटरेस्ट है जाने में। ऐसा नहीं है कि मम्मी को पकड़ लिया, पापा को पकड़ लिया, धर मार सुना रहे चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा था, वो बिंदुसार ऐसा था वैसा था, उन लोगों को नहीं सुनाना है। मतलब अपना जो दोस्त है, अपना जो जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, वो सबको सुनाइए कि ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा किए, वैसा किए, ये वो। तो ज्यादा तर्क वितर्क से ज्यादा समझ में आता है। आपका जो दोस्त होगा वो भी बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं किया, ये वैसा किया, तुम ही गलत बोल रहा है, ऐसा हुआ। तो वो वाला किया कीजिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट किया कीजिएगा कि इसी तरह हम लोग चलते रहे क्या, मतलब कि पहले हम लिख देंगे उसका लेक्चर देते रहेंगे। ऐसा अगर आप लोग को पसंद है तो हमको ऐसा कमेंट कर दीजिएगा, और यदि अगर ऐसा नहीं है, अगर हम जिस तरह पहले कर रहे हैं कि बोलते और लिखते दोनों साथ ही जाते हैं, अगर वैसा करना है तो उसके बारे में भी आप हमको बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके। टेलीग्राम में एक पोल आया हुआ है, टेलीग्राम का पोल भी अटेम्प्ट किया कीजिए। टेलीग्राम में बहुत सारा क्वेश्चन वोश्चन हम देते रहते हैं। ठीक है, अभी बहुत फास्ट हम लोग, अभी 2-3 दिन बहुत फास्ट फास्ट चलने वाला है।